भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम का उपदेश किया। अब आज वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम के धर्म का उपदेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम है। बहुत तो अपनी जिंदगी कूड़ा करके गृहस्थी में व्यतीत कर देते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते। नहीं, ब्रह्मचर्य से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और सन्यास, या ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। कोशिश करना चाहिए लड़का बच्चा सयाने हो जाए तो बुढ़ापा में सन्यास ले लेना चाहिए, भगवान के भजन में जीवन व्यतीत करना चाहिए। ना कहीं बाहर जाए तो एक सन्यासी की तरह अपने घर में व्यतीत करने लगे, राग द्वेष छोड़कर निरंतर भजन परायण। चौथी अवस्था में गृह त्याग करके भगवान के धाम और तीर्थों में वास करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब वानप्रस्थ कितना कठिन है, भगवान से सुनो। भगवान कह रहे, प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप दे। यदि पत्नी कहती है कि हम भी आपके साथ तपस्या पूर्वक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहेंगे, आपका साथ देंगे, तो अपने साथ ले ले और घर परिवार सब कुछ छोड़ दे। और आयु का तीसरा भाग तीर्थों में या वन में रहकर व्यतीत करे। वन के पवित्र कंदमूल और फलों से शरीर निर्वाह करे और वस्त्र न पहने, वृक्षों की छाल पहने, केस न काटे, बाल न बनवाए। मना है बाल बनवाने के लिए, क्योंकि इसमें कष्ट होता है, खुजलाते ही रहते बाल और बोझा है, और जहां छू जाए शरीर में तो चुभते हैं, ये बहुत कष्ट होता है। बाल रखवाना कोई सहज काम थोड़ी कि बाल रखवाना, इसीलिए लोग बिल्कुल क्लीन, दाढ़ी मूछ रोए नख बाल नहीं कटाने चाहिए। वानप्रस्थ को जल में प्रवाह में घुसकर स्नान करे, बाथरूम में नहीं, प्रवाह में, जैसे यमुना की धारा है, जल में घुसकर त्रिकाल स्नान करे 3 बार। और गर्मी में धूप में बैठ करके आसपास कंडा लगा करके बैठे, और सर्दी में ठंडे जल में खड़ा होकर के जब करे। वानप्रस्थ बनेगा कोई? भगवत प्राप्ति, नाम सेवा, नाम ध्यान, नाम कीर्तन, ये समझ लो, नहीं तो देख लो ऐसी कठोरता। वर्षा में छाता नहीं लगावे, खुला वर्षा सहे, जाड़े के दिनों में गले तक धारा में खड़ा होकर के जप करे, घोर तपस्या में जीवन व्यतीत करे, कल के लिए फल न रखे। और कंदमूल फल एक दिन ही, मतलब जैसे आज लाए तो आज ही पाले, फिर कल मिले तब कल। बहुत वानप्रस्थ के लिए कठिन तपस्या है। ओखली में कूटा हुआ पदार्थ न पावे। पहले ये सब दाल और सब ओखली में ही कूटा जाता था। वानप्रस्थी को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहां से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए, कौन कौन पदार्थ अनुकूल हैं, इस बात को जानकर जीवन निर्वाह करे कंदमूल फल से। देश काल आदि से अनभिज्ञ लोगों से लाए हुए या दूसरे समय के संचित पदार्थों का कभी अपने में प्रयोग न करें। नीवार आदि जंगली अन्न से ही चरुपोरोडास आदि तैयार करके उन्हीं से समयोचित अग्रगण्य आदि वैदिक कर्म करे। वानप्रस्थ हो जाने पर वेद विहित किसी को दुख पहुंचाने वाले कार्य न करें। वेद वेत्ताओं ने वानप्रस्थी के लिए अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास आदि का वैसा ही विधान किया जैसा गृहस्थों के लिए। वानप्रस्थी इतनी तपस्या करे कि मांस सब सूख जाए, केवल हड्डी हड्डी दिखाई दे, केवल हड्डी, अस्थि मात्र होए रहे शरीरा। एक एक नस दिखाई देनी चाहिए वानप्रस्थी की, हड्डी हड्डी दिखाई देनी चाहिए। भगवान आदेश कर रहे हैं, देख लो कल्याण ऐसे होता है भाई।
और तुम्हें सीधे कह रहे राधा राधा बोलो, राधा नाम सेवा विराजमान करो, भोग लगाओ, खाओ, परम पद मिलेगा। तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। एक एक हड्डी हड्डी दिखाई देनी चाहिए, नस नस दिखाई देनी चाहिए। ठंडी में गले तक जल में, गर्मी में आसपास आग रख करके बीच धूप में बैठो, वर्षा सीधे सहो, कंदमूल फल खाओ। भगवत प्राप्ति ऐसे खिलवाड़ समझ लिए। और जब हम कह रहे हैं कि राधा राधा जपो परम पद मिल जाएगा, तो समझ में नहीं आ रहा। तो दो बातें हैं, समझ लियो। नस नस दिखाई दे, या भोग लगा के श्री जी का पाओ, खूब कीर्तन करो, खूब वाणी जी का गायन करो, खूब नाम जप करो। अब सुनो, तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करके पहले वो तप लोक को जाता है, ऋषियों के लोक को, और मेरा स्वरूप हो जाता है। प्रिय उद्धव, जो बड़े कष्ट से तपस्या करता है उसको मोक्ष मिलता है। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके मोक्ष न प्राप्त करे। वानप्रस्थी को चाहिए कि आश्रमोचित नियमों का पालन करने में जब बूढ़ा हो जाए, असमर्थ हो जाए, शरीर कांपने लगे, बहुत ध्यान से सुनो, बूढ़ा हो गया, शरीर कांप रहा है, अब कोई नियम पालन करने लायक नहीं रह गया, तो मौन धारण कर ले। बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति, तभी कहते हैं भगवत प्राप्ति कठिन। सरल से सरल उपाय है भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम ध्यान, नाम जप। राधा नाम से सब कुछ हो जाएगा। मान लो कलिकाल है, अब उस अगर वानप्रस्थी को प्राप्त समय है, अभी मान लो बूढ़ा नहीं हुआ, अभी समय है, तो आगे सन्यास का मार्ग है। वो नरकों के समान समस्त भोगों को दुखपूर्ण समझकर लोक परलोक से पूरा वैराग्य, तो विधि पूर्वक यज्ञाग्नियों का परित्याग करके सन्यास ले ले। जो वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहे वो पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध और प्राजापति यज्ञ से मेरा यजन करे, इसके बाद सर्वस्व त्याग कर दे। मैं शरीर सहित कुछ नहीं, मेरा शरीर भी गुरु को दे दिया। अब यज्ञाग्नियों को अपने प्राणों में लीन करके न किसी स्थान, न किसी वस्तु, न किसी व्यक्ति की अपेक्षा रखकर वो स्वच्छंद विचरण करे। बहुत देख लो, भगवान कह रहे हैं सावधानी। उद्धव जी, जब कोई ब्रह्म ऋषि सन्यास लेने लगता है, तब देवता लोग स्त्री पुत्रादि के बुद्धि में बैठ करके उसके सन्यास धर्म से विचलित करने का उपाय करते हैं। बुद्धि में उस सन्यासी के भी और उसके परिवार के भी बुद्धि में बैठ जाते हो, मोह उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि देवताओं को ये जलन हो जाती कि ये तो हम लोगों की अवहेलना करके हम लोगों को लांघ कर ये परमात्मा प्राप्ति करने जा रहा है, इसलिए वो विघ्न करने लगते हैं। सन्यासी जो हो जाए तो उसे वस्त्र धारण करने के लिए इतनी आज्ञा है कि लंगोटी लगा ले, और लंगोटी के ऊपर एक टुकड़ा अंगोछा जैसा, गमछा जैसा लाल रंग का, बस, पूरे और नहीं, जिससे लंगोटी ढक जाए, बस इतना। और आश्रमोचित दंड और कमंडल, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी पास ना रखे। यही नियम है सन्यासी के लिए। सन्यासी का तात्पर्य विरक्त से है। नेत्रों से धरती देखकर चले, कोई जीव न मर जाए, ऐसे चलो। जमीन को देख के चलो, पैर बहुत संभाल के रखो, और कपड़े से छान कर जल पिए। मुंह से प्रत्येक बात सत्य निकाले, झूठ कभी ना बोले, बुद्धि पूर्वक सोच विचार कर बोले। सन्यासी के लिए 3 दंड हैं। वाणी का मौन, शरीर के लिए निश्चेष्ट, और मन का निसंकल्प। प्राणों का याम करते हुए मन को निसंकल्प, ये दंड हैं। भगवान कह रहे हैं भाई 3 दंड। मौना निहा नीलायामा दंडा वाग्देह चेतसाम न हेते यस्य संत्यंग वेणुभिर न भवेद यति। वाणी का मौन, मन का निसंकल्प और शरीर का निश्चेष्ट, ये 3 दंड हैं। बहुत कठिन है हर मार्ग। सन्यासी को चाहिए
कि जातिच्युत और गौ घाती, गौ हत्यारा, इनसे कभी भिक्षा न ले और चारों वर्णों में भिक्षा ले ले। भिक्षा का नियम है बिना परिचय वाले 7 घरों में जाए और जो कुछ मिल जाए तो पाले, ना मिले तो उपवास करे। 7 घर तांस तुष्य लब्धेन तावता, 7 घरों में जाए, जो कुछ मिल जाए वो पाले, ना मिले तो उपवास करे। अब फिर इसके और भिक्षा का उपाय न करे कि 7 घर और देख, बस 7 घर तक है। राधे श्याम बोले जो मिले सो पाए, ना मिले तो संतोष कर ले। और भिक्षा जब मिले तो भिक्षा लेकर गांव में ना पावे, गांव के बाहर जाए, जो नदी तालाब आदि हो वहां हाथ पैर धोकर पवित्र भाव से भिक्षा लेकर शास्त्र पद्धति से भगवान को भोग लगा करके और एक रोटी निकाल के रख दे अन्य जीवों के लिए, फिर पावे, मौन होकर पावे। दूसरे समय के लिए बचाकर भिक्षा ना रखे और ना मांग कर ज्यादा लावे, एक बार 24 घंटे में। अरे बड़ा तप में जीवन व्यतीत किया है महापुरुषों ने। सन्यासी को अकेले विचरण करना चाहिए, किसी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से आसक्ति न हो, सब इंद्रियों को अपने वश में रखे, वह अपने आप में ही मस्त रहे, आत्म प्रेम में ही तन्मय रहे, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी धैर्य रखे, सर्वत्र समान रूप से स्थित परमात्मा का अनुभव करता रहे। सन्यासी विरक्त को एकांत निर्भय स्थान में रहना चाहिए, सदा मेरी भावना में हृदय विशुद्ध करके चिंतन में लगा रहना चाहिए। वो अपने आप को मुझसे अभिन्न और अद्वितीय अखंड के रूप में चिंतन करे। सन्यासी अपनी ज्ञान निष्ठा से चित्त के बंधन और मोक्ष पर विचार करे तथा निश्चय करे कि इंद्रियों का विषयों के लिए विक्षिप्त होना, चंचल होना ही बंधन है और उनको संयम में रखना ही मोक्ष है। इसलिए सन्यासी को चाहिए कि मन एवं 5 ज्ञानेंद्रियों को जीत ले, भोगों की क्षुद्रता समझकर उनकी ओर से सर्वथा मुंह मोड़ ले और अपने आप में ही परमानंद का अनुभव करे। इस प्रकार वो मेरी भावना से भरकर पृथ्वी में विचरता रहे। केवल भिक्षा के लिए ही नगर, गांव, अहीरों की बस्ती या यात्रियों की टोली में जाए। पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन और आश्रमों में बिना ममता जोड़े केवल घूमता फिरता रहे, विरक्त। भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियों के आश्रम से ही ग्रहण करे, क्योंकि कटे हुए खेतों के दानों से बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्त को शुद्ध कर देती है और उससे बचा खुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। विचारवान सन्यासी दृश्यमान जगत को सत्य वस्तु कभी न समझे, क्योंकि ये प्रत्यक्ष नाशवान है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इस जगत में कहीं भी अपने चित्त को न लगाए। इस श्लोक